इस वीडियो को बनाने के लिए मैं 100 से भी ज्यादा गेमिंग वीडियोस देखी और फाइनली मुझे वो 10 सीक्रेट इफेक्ट्स पता चल गए जो कि बड़े क्रिएटर्स की वीडियो को 10x एंगेजिंग बना देते हैं। और क्योंकि आपको ये 10 इफेक्ट्स नहीं पता है इसलिए आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आते। इस वीडियो में मैं आपको गेम प्ले को सही तरह से रिकॉर्ड करने से लेके एक गेमिंग वीडियो की एडिटिंग साइकोलॉजी क्या होती है और साथ ही काफी सारे इफेक्ट्स बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी सब कुछ कैपकट मोबाइल में। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक प्रो गेमर के साथ साथ एक प्रो एडिटर भी बन चुके होंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी खुद की गेम प्ले को भी एडिट करके दिखाऊंगा, वो भी उन्हीं सभी मेथड्स को यूज करके जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो एडिट देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे मेरे जैसा नूब प्लेयर भी बस सही एडिटिंग की वजह से बड़े बड़े क्रिएटर्स को टक्कर दे सकता है। अब आई नो गेमिंग वीडियोस में काफी कैटेगरीज होती है, जहाँ कुछ क्रिएटर्स फेस कैम वीडियोस के साथ गेम प्ले दिखाते हैं, वहीं कुछ क्रिएटर्स बस गेम प्ले में वॉइस ओवर करते हैं और कई सारे क्रिएटर्स तो वो भी नहीं करते। तो डरिए मत, डजंट मैटर आप किस तरह का गेम प्ले कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको तीनों कैटेगरी की एडिटिंग सीखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गेम प्ले की रिकॉर्डिंग करने से। गेम प्ले को रिकॉर्ड करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए काफी सारे ट्रिक्स होते हैं। आजकल हर मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आपके फोन में वो ऑप्शन नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स को ठीक करना है। अगर आपके पास एक इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है तो आपको सेटिंग्स में जाके स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करना है और फिर आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी में जो भी मैक्सिमम क्वालिटी मिल रही होगी उसे चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरे पास 1080p है, तो मैं इसे 1080p पे रख लूंगा और उसके बाद आपको बिट रेट को सेट करना है। अगर आप एक 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रेफरेबल रहेगा कि आपका बिट रेट 18 के आसपास ही हो, लेकिन अगर आप 720p में कर रहे हैं तो बिट रेट को 12 के आसपास रख सकते हैं। बिट रेट आपकी वीडियो को कंप्रेस होने से बचाता है, तो याद रखना कि जितना ज्यादा बिट रेट होगा वीडियो का साइज उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए फोन की गैलरी को खाली रखना ताकि आपका गेम प्ले भी स्मूथली चल सके और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बीच में ना रुके। अगर आपने प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड किया तो उसमें भी आपको यही दो चीजें चेक करनी है। अब यहाँ पे ऑल्दो मेरे पास फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, जिससे मैं गेम खेलते टाइम अपने फेस को भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे ऑन नहीं करूंगा और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इसे ऑन ना करे। रीजन आगे बताता हूँ। नाउ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग तो हो गई, अब आती है वॉइस की सेटिंग। तो अगर आप लाइव वॉइस ओवर या कमेंट्री करते हैं गेम खेलते टाइम तो आपको वॉइस सेटिंग्स में मीडिया एंड माइक को ऑन रखना है, लेकिन अगर आप लाइव कमेंट्री नहीं करते हैं तो आपको वॉइस सेटिंग में सिर्फ मीडिया को ऑन रखना है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लाइव कमेंट्री ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है, अंटिल तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज्यादा अच्छा ना हो। और ये सारी सेटिंग्स तो फोन की थी, लेकिन अगर आप पीसी में अपनी गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उससे अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कीजिए। और अगर फोन में भी आपका फोन कोई ज्यादा अच्छा नहीं है और आपको मैक्सिमम क्वालिटी सिर्फ 480p की मिल रही है तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि पोस्ट एडिटिंग वाले पार्ट में हम वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करना भी सीख लेंगे। और हाँ, अगर आप फेस कैम वाली वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गेम खेलते वक्त एक अलग फोन को भी यूज करें और उससे अपने फेस कैम को रिकॉर्ड करें, क्योंकि ऐसा करके आपके पास एडिटिंग के टाइम काफी ज्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिससे कि आप अपने एडिटिंग को एंगेजिंग बना पाओगे। नाउ रिकॉर्डिंग का सारा काम तो हो गया, अब चलते हैं सीधा एडिटिंग की तरफ। तो मैंने जब 100 से भी ज्यादा गेमिंग वीडियोस देखी, बड़े क्रिएटर्स से लेकर छोटे क्रिएटर्स तक की, तब मुझे एक चीज समझ आई। ऐसा नहीं है कि लोगों को इफेक्ट्स क्रिएट करना नहीं आता, लेकिन वो लोग उन इफेक्ट्स को या तो गलत टाइम पे यूज कर रहे हैं या फिर टोटली अपोजिट काम करवा रहे हैं उन इफेक्ट्स से जो कि उनको करना चाहिए। और गलती उनकी भी नहीं है, एक्चुअली में उन लोगों को एडिटिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता। जिस तरह आप एडिटिंग करते टाइम किसी की नाक की जगह पकौड़े नहीं बना सकते, उसी तरह एडिटिंग के भी कुछ बेसिक रूल होते हैं और हर एक चीज हर जगह नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आप लोगों को ये चीजें कोई यूट्यूबर नहीं सिखा रहा है, इसलिए आप लोग गलती कर रहे हो। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद ये चीज बदलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको गेमिंग एडिट्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाले इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि वो कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी कैपकट में। और उसके बाद उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए मैं अपनी गेम प्ले को एडिट करूंगा, वो भी आप लोगों के सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि एक गेमिंग वीडियो को एडिट करने का प्रोसेस क्या होता है। वीडियो इफेक्ट्स के साथ साथ मैं साउंड डिजाइनिंग का और ट्रांजिशंस के बारे में भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहला इफेक्ट जो कि यूज किया जाता है गेम प्लेस में वो है, एक बार पहले आप ये इफेक्ट इन सभी गेमर्स की वीडियो में देखिए। ओबे वही साहब यार ये देखो मेडिकेट मार लेते हैं, वही बेटर है, क्योंकि ये प्लेयर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा प्रो। अब ये सारी क्लिप्स देखने के बाद क्या आपको हल्का सा आइडिया हुआ कि जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट कभी इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ। आप अगर एक फेस कैम गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस इफेक्ट को आपको टाइम पे यूज करना पड़ेगा, लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं कि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में वो हर थोड़ी देर में अपने फेस पे जूम कर देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जूम इन एंड जूम आउट सिर्फ दो केसेस में करना होता है। पहला, या तो आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान आपके
ऊपर हो और इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो। दूसरा, जब आप कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो कि वीडियो को एंगेजिंग बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब गेम खेलते हुए अज्जू भाई मेडिकेट लगाने के लिए रुके हुए थे तो उस टाइम पे ऑडियंस के पास कुछ नहीं था देखने के लिए, इसलिए उस टाइम पे अज्जू भाई को कुछ तो कमेंट्री करनी पड़ेगी अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए। और क्योंकि गेम में देखने को कुछ नहीं है तो टाइम पे कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं दिए जा सकते, इसलिए वो खुद पे जूम करके लोगों का ध्यान अपने ऊपर ला रहे थे। वहीं कैरी मिनाटी एंड उज्जवल भाई ने जब अपने एक्सप्रेशंस को एम्फसाइज करने की कोशिश करी उस टाइम पे उन्होंने जूम किया। तो आपको भी इन दो केसेस में खुद पे जूम करना है या फिर अपने कैरेक्टर पे जूम करना है। अननेसेसरी काम करके आपको वीडियो को खराब नहीं करना है। लेकिन ये इफेक्ट बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वीपीएन के साथ कैपकट को ओपन कर लेना है। देन आपको गेम प्ले का जितना पार्ट शो करना है उतना ही रखना है और बाकी के पार्ट्स को रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपको अभी इफेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए इतना पार्ट को रख लूंगा और आगे पीछे के पार्ट्स को डिलीट कर दूंगा। और साथ ही ये कैपकट का जो आउटरो है उसको आपको हर फाइल में डिलीट करना पड़ेगा। तो कुछ भी एडिट करने से पहले आपको नीचे दिए हुए टूल्स में जाके एक्सपेक्ट रेशियो को चेंज कर देना है और कैनवस का साइज 16:9 कर देना है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस का डायमेंशन यही होता है। एंड फिर गेम प्ले पे क्लिक करके उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि ब्लैक आउटलाइंस ना दिखे। अब इसके बाद आपको एड ओवरले पे जाना है एंड देन आपको अपने फेस कैम को इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मेरे अवतार की वीडियो वर्टिकल है तो सबसे पहले तो मैं इसे क्रॉप कर लूंगा और 4:3 में कर लूंगा ताकि ये स्क्रीन के हिसाब से अच्छा लगे। इसके बाद आपको अपना फेस कैम जिस भी साइड रखना है आप उसे वहां रख सकते हैं। अब फेस कैम वीडियोस को अलग फोन से शूट करने का फायदा यही है कि आप फिर उस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपने डुअल कैमरा के साथ गेम प्ले को रिकॉर्ड किया होता तो आप अपने फेस कैम को कहीं पे भी हिला नहीं पाते और आपके फेस कैम के पीछे वाला जो एरिया था गेम के अंदर वो कब का हाइड हो चुका होता। अब एक स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस कैम वीडियो की स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है ताकि आपकी क्लिप की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज सेव हो जाए। उसके बाद आपको उस जगह पे की फ्रेम लगाना है जहाँ से आप चाहते हैं कि आपका फेस कैम जूम इन हो एंड देन जस्ट उसके कुछ फ्रेम्स बाद ही आपको एक और की फ्रेम लगाना है एंड इस बार आपको अपनी स्क्रीन पे फेस कैम वाली वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड फिर जिस मोमेंट पे आप चाहते हैं कि फेस कैम वापस से छोटा हो जाए वहाँ पे एक और की फ्रेम लगाना है एंड देन कुछ फ्रेम्स के बाद एक और की फ्रेम लगा के उसका साइज छोटा कर लेना है एंड आप कुछ इस तरह का फाइनल रिजल्ट क्रिएट कर चुके होंगे। बिल्कुल इस सेम वे में आप कई बार अपने आप को पूरा भी दिखा सकते हैं, जैसा कि इस पॉइंट पे शुभ भाई ने किया है। I should check my job. अबे you should check the girl first. फुल स्क्रीन जूम इन आपको सिर्फ तब करना है जब आप फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्शन भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि लोगों का ध्यान उस चीज पे जाए एंड मेक श्योर कि उस टाइम पे आपके गेम प्ले में कुछ भी इंपॉर्टेंट ना चल रहा हो। तो हम चलते हैं अपने दूसरे इफेक्ट पे जो कि इसी का एक पार्ट है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है आपके पास इन बड़े क्रिएटर्स की तरह कुछ अच्छा स्टूडियो ना हो जहाँ की लाइटिंग भी अच्छी हो, तो ऐसे टाइम पे आप पूरा स्टूडियो को दिखाने से बेहतर होगा कि आप खुद का कटआउट निकाल के वीडियो में डाल दे कुछ इस तरह से। इससे आपका काम भी हो जाएगा और वीडियो की क्वालिटी भी कम नहीं लगेगी। ये कटआउट करना सबसे आसान है, आइए दिखाता हूँ। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए अगेन आपको एक ओवरले को ऐड कर लेना है। अब यहाँ भी आपके पास दो केसेस है, या तो आपका फेस कैम एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ रिकॉर्ड हुआ है यानी कि बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही कलर है, या फिर आपका फेस कैम टोटली रैंडम रिकॉर्ड हुआ है यानी कि बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मेसी है। इन दोनों केसेस में बैकग्राउंड को हटाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मान लेते हैं अगर आपके पास एक प्लेन बैकग्राउंड है तो आपको ओवरले ऐड करने के बाद उसे सही साइज का करके एक जगह रख देना है एंड देन टूल्स बार में आपको रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है जिसके अंदर आपको काफी ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन इस टाइम आपको क्रोमा की को चूज करना है एंड देन जो भी कलर रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करना है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली वो कलर गायब हो जाएगा। आप इसकी इंटेंसिटी और शैडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि आपके कैरेक्टर पे जो भी कलर आ रहे होंगे वो भी गायब हो जाएंगे एंड आप कुछ इस तरह का इफेक्ट बना चुके होंगे। नाउ लेट्स अज्यूम आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा। तो आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको सही जगह पे रख देना है एंड देन आपको रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है और वहाँ पे ऑटो रिमूवल पे जाना है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड जितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो वो परफेक्टली रिमूव हो जाएगा। इवन साइड में स्ट्रोक का भी ऑप्शन है जिससे आप अपने कटआउट पे एक आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हो और आपकी फाइनल वीडियो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट है गेमिंग वीडियोस के अंदर जो कि हर 2 मिनट में यूज करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता कि मैं किस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो एक बार आप ये देख लीजिए। और ये घर बनाते बनाते मैं गिर के मर गया, मेरी सारी लेवल्स चली गई। ये है मेरा पेटीएम वॉलेट, देखो कितने ज्यादा पैसे है ना मेरे पास, पूरे के पूरे 1 रुपए। दूसरी कोई गन है तो एक बार के लिए G36 ना
उसके ऊपर भरोसा करना मतलब सुसाइड करना। इस इफेक्ट को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई सैड पार्ट बोल रहे होते हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं एकदम से। एंड साउंड इफेक्ट इस इफेक्ट में एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप प्रो बॉयज की तरह सैड म्यूजिक डाल दे तो ये सैड इफेक्ट बन जाएगा, और अगर आप अज्जू भाई की तरह कुछ शॉकिंग साउंड इफेक्ट डाल दे तो ये शॉकिंग इफेक्ट बन जाएगा। बेसिकली ये इफेक्ट नॉर्मल सी वीडियो में एक कॉन्ट्रास्ट लाता है एकदम से कुछ डिफरेंट करने का। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि वो कॉन्ट्रास्ट एक सैड पार्ट होने वाला है या एक शॉकिंग पार्ट होने वाला है, लेकिन इसको बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो जिस भी मोमेंट पे आपको ये इफेक्ट स्टार्ट करना है वहां पे सबसे पहले आपको एक कट लगा देना है, वो भी दोनों लेयर्स पे। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट वाले टूल पे आना है एंड देन सैचुरेशन को कम कर देना है जितना आपको ठीक लगे। सेम आपको गेम प्ले के साथ भी करना है एंड आपका इफेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। लेकिन आपको अगर अज्जू भाई की तरह कुछ इस तरह का मास्किंग के साथ इफेक्ट क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपके गेम प्ले का कलर नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने फेस कैम की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाना है और फिर कुछ फ्रेम आगे बढ़ के फेस कैम को बड़ा कर देना है। इसके बाद आपको जाना है मास्किंग में और हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर लेना है और उसे हल्का सा टिल्ट कर देना है। इस एरो को खींच के आपको इसके फेदर को इंक्रीज कर देना है जिससे आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। Now coming to the fourth effect। अब एक बार जरा आप इन क्लिप्स को देखिए। भाई कॉबल स्टोन 3 रुपए से चालू हो रहा है, लूट रहा है ये वेडिंग मशीन, पागल है क्या? वेल प्रो गैंग है ना आज हम। ये क्या कर रहे हैं? कब से गेम खेला लैपटॉप में। अगर आपको अपने गेम्स को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप भी इस तरह के इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। इस इफेक्ट का यूज हम सरप्राइजिंग एलिमेंट या एंग्री एलिमेंट्स को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि आप क्लिप्स में देख ही सकते हैं। और इसको कैपकट में बनाना बहुत ही आसान है, दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो आपको सही पॉइंट पता होना चाहिए जहाँ पे आप ये शेकिंग इफेक्ट बना सकते हो। मेरे केस में मेरे मरने से पहले ये बनाया जा सकता है, तो मैं इस पॉइंट पे आके सबसे पहले अपनी क्लिप को सिलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पे फ्रीज वाले टूल पे क्लिक कर दूंगा, जिससे होगा ये कि मैं जिस भी फ्रेम पे रुका था ये टूल उस फ्रेम की एक इमेज निकाल देगा और उसे टाइमलाइन में ऐड भी कर देगा 3 सेकंड के लिए। अब सबसे पहले आपको इस इमेज की ड्यूरेशन कम करनी है और कुछ 1 सेकंड के करीब कर देनी है। इसको सिलेक्ट करके वीडियो इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे आपको शेक इफेक्ट को अप्लाई कर देना है कुछ ऐसे। इस इफेक्ट को आप इवन कंट्रोल भी कर सकते हो। नाउ इस इफेक्ट को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम एक रेड कलर का ओवरले भी यूज कर सकते हैं और उसे पूरी स्क्रीन पे फैलाने के बाद उसकी ऑपेसिटी को कम कर सकते हैं यहाँ से। इस ओवरले के एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे, जिसके बाद हमारे पास कुछ फाइनल रिजल्ट इस तरह का आएगा। नाउ मैंने काफी सारे न्यू गेमर्स देखे हैं जो कि इस इफेक्ट को गलत टाइम पे यूज करते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो आप इन क्लिप्स को देख लीजिए। ये मुझे दे, ये तो मल्टी शायद भाग यहाँ से। ये रुक जा वेट। अब मैक्सिमम क्रिएटर्स या एडिटर गलती क्या कर रहे हैं कि वो लोग इस इफेक्ट को तब इस्तेमाल कर लेते हैं जब स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा हो, लेकिन इस इफेक्ट का इस्तेमाल टोटली अपोजिट टाइम पे करना है। ये इफेक्ट तब इस्तेमाल होगा जब आप कोई बात को रिपीट कर रहे हो या फिर कोई 2-3 वर्ड्स एक साथ बोल दो या फिर कोई स्लैंग वर्ड बोल रहे हो, जैसे कि शुभ ने बोला था भग यहाँ से। नाउ इस इफेक्ट को क्रिएट कैसे करना है वो देख लेते हैं। जिस भी सीन को आप ये इफेक्ट देना चाहते हो वहाँ पे आपको बस कट्स लगाने हैं। पहले आपको जितने सीन में ये इफेक्ट चाहिए उतने सीन को ट्रिम कर लेना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद आपको हर थोड़े फ्रेम पे कट्स लगाने हैं। 3 कट्स इनफ होंगे, जिसके बाद आपके पास 4 क्लिप्स होंगी। अब आप इन क्लिप्स को डायरेक्टली छोटा कर सकते हैं और अलग अलग एंगल में लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा। इस इफेक्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स में, जहाँ पे अगर कोई एनिमी दूर पे दिखाई दे तो उसे पिन आउट किया जाता है। कुछ कमेंट्री पास की जाती है और कुछ इस तरह से किया जाता है। मैं लेता नहीं, देता हूँ। अब ये इफेक्ट बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाई देता हूँ। सबसे पहले आपको उस फ्रेम पे आ जाना है जहाँ पे बंदा आपको बस शूट करने ही वाला है। अभी किया नहीं है लेकिन करने वाला है। और उसके बाद आपको फ्रीज वाले टूल पे क्लिक करके इसका एक फ्रेम निकाल लेना है 3 सेकंड का। नाउ इस क्लिप को हमें थोड़ा सा छोटा करना है, नियरली 1.5 या 1.6 सेकंड के आसपास। और इस इमेज की स्टार्टिंग में जाके आपको एक की फ्रेम दे देना है और उस की फ्रेम से थोड़े से फ्रेम से आगे बढ़ के आपको स्क्रीन को जूम कर लेना है जहाँ पे वो बंदा होगा, जिससे कि टाइमलाइन में ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाएगा। अब एक बार इसे जरा सा प्ले करके देखते हैं। अब कहने के लिए तो ये इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर इसके ऊपर कोई ओवरले ऐड कर दी जाए तो। और अगर रेड कलर की हुई तो और भी मजा आएगा। तो मैं इसके ऊपर एक रेड कलर का ओवरले ऐड कर दूंगा और स्प्लाइस में जाके इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दूंगा और फिर ओवरले को प्रॉपर टाइमिंग में बैठा के इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा, जिसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा।
अब ये सारे कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे जो कि क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग के टाइम पे काफी ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है। और ये चीजें हैं, एक बार जरा आप इसे देखिए। क्योंकि ये वेंडिंग मशीन जो भी है उसके बहुत दूर हो और उसे खाने की भी जरूरत हो, ये 2 रुपए के लिए इतनी मेहनत, पता है मैंने, लेकिन इस तरह आप अपने गेम के कैरेक्टर को डिफरेंट एंगल से शूट करवा सकते हैं और फिर एडिटिंग के टाइम पे उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं कुछ फनी पार्ट बनाने के लिए। अगर आप पबजी या फ्री फायर जैसे गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी आपको इमोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं अपने 8वें मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट पे, जो कि वीडियोस को एक्चुअल में 10x बेहतर बनाता है। नाउ इस चीज की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये टोटली आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और नॉलेज ऑफ मीम पे डिपेंड करता है कि इस सीन में कौन सा मीम दिखाया जा सकता है। इंसर्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इनमें से पहला तरीका है फुल स्क्रीन मीम्स। जब आप कुछ फनी या डार्क बोल दो और गेम में कुछ इंटरेस्टिंग ना चल रहा हो तो आप पूरी स्क्रीन पे एक मीम दिखा सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, इस तरह से। पूरे 1 रुपए, कभी कभार तो शर्म आती है खुद पर ही, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। आज दूसरा, अगर आपको कोई मीम इंटीग्रेट करना है लेकिन स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट भी चल रहा है तो आप साइड में कहीं पे मीम लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। रेन साउंड्स, ये वाइब क्या प्यारी है भाई। रेन वन ऑफ द फेवरेट सीजन्स। नाउ ये मीम्स लाने कहाँ से है वो भी बता देता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। आप जिफी या 10 जैसी वेबसाइट से अनलिमिटेड मीम्स और GIFs डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको कॉपीराइट से भी डरने की जरूरत नहीं है। मीम मुश्किल से 10 सेकंड के होते हैं तो उनमें कॉपीराइट का कोई इशू आएगा नहीं अंटिल उसमें कोई गाना हो। अब ये सारे इफेक्ट जो हमने अभी सीखे वो सारे वीडियो इफेक्ट्स थे, लेकिन साउंड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गेमिंग वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने में। एंड साउंड इफेक्ट्स के थ्रू भी काफी सारे इंटरेस्टिंग सीन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। कैसे, अभी दिखाता हूँ। सोचिए आप एक नॉर्मल सा गेम प्ले देख रहे हैं एंड अचानक से आवाज के साथ कुछ ऐसा हो जाए। बारिश हो रही है, बढ़िया। अबे नाइट लाइफ के आसपास रहता है तू तो, क्या चमक रहा है सब कुछ। वो लड़की कौन थी? ओए चोर, मेरे साथ कोई फीमेल नाइट वाली भी है? आपकी ऑडियंस का सारा ध्यान जो कि भटक सकता था उसको आप इस तरह बचा सकते हैं। एंड ये इफेक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है कैपकट के अंदर। आइए दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपके पास वॉइस ओवर होना चाहिए जो कि आप डायरेक्टली कैपकट के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक बार आप लोगों को वॉइस ओवर सुना देता हूँ। पंछी बनो, मार रहा है, मर गया कुत्ते की मौत। ना आपको जिस भी पार्ट के वॉइस ओवर में एडिटिंग करनी है उसको पहले कट आउट कर लेना है और बाकी के वॉइस ओवर से अलग कर लेना है। नाउ यहाँ कैपकट में आपको काफी सारे ऑडियो इफेक्ट्स भी मिलते हैं जिसके अंदर काफी सारे वॉइस फिल्टर्स हैं। आप चाहे तो अलग अलग फिल्टर्स के साथ अपनी वॉइस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे बस एको चाहिए तो मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और अपने वॉइस ओवर के बाकी पार्ट्स पे भी कट लगा के कुछ इंटरेस्टिंग फिल्टर लगा दूंगा, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा मिला। पंछी बनो, मर गया कुत्ते की मौत। अब मुझे तो सिर्फ यही एक इफेक्ट मिला जो कि साउंड से क्रिएट किया जा रहा है इस नीश के अंदर। बाकी सारे साउंड इफेक्ट्स आपको बस सही टाइम पे लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाव वाला साउंड इफेक्ट मुझे ना एक ATM मशीन दिख रही है। ये आपको तब लगाना है जब आपको कुछ मिले, यानी कि कोई रिवॉर्ड, कोई पॉइंट या फिर कुछ और। वही ये इंसेक्ट वाला वॉइस साउंड इफेक्ट, बर्तन मांजने या खाना खाना है? खाना खाना है, नहीं खाना है, एस्केप दबा दूं। ये आप तब लगा सकते हैं जब आपने सैचुरेशन वाला इफेक्ट क्रिएट किया हो, या फिर आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो, या फिर आपके साथ गेम में कुछ ऐसा हो गया हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो या फिर गलत हो। और तीसरा ये सरप्राइजिंग साउंड इफेक्ट, ये तब लगाना है जब कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट दिख जाए या दिखाना हो। इन सबके सिवाय भी काफी सारे साउंड इफेक्ट डाले जा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और कैसे दिखाना चाह रहे हैं। नाउ हमने वीडियो इफेक्ट्स देख लिए और साउंड इफेक्ट्स भी देख लिए, अब बचता है ट्रांजिशंस। तो गेमिंग वीडियोस में ऐसे कोई बहुत ही हाई एंड ट्रांजिशंस तो नहीं होते हैं, आप नॉर्मली कट्स लगा के भी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और काम चल जाएगा। एंड मीम्स भी ट्रांजिशन का काम करती है कई बार, लेकिन एक दो ट्रांजिशन जो मैंने नोटिस करी है वो है ग्लिच ट्रांजिशन, डक ट्रांजिशन और ये बॉम्ब वाला ट्रांजिशन। तो आपको भी अगर वीडियो में कुछ कट्स वगैरह लगाने और एकदम से सीन को चेंज करना हो तो आप इन ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने आपको वो सभी इफेक्ट्स क्रिएट करके दिखा दिए जो कि आपको आने चाहिए अगर आप अपनी गेमिंग चैनल खोल रहे हैं और अपनी वीडियोस को 10x एंगेजिंग बनाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको खुद की एक गेम प्ले की एडिटिंग प्रोसेस दिखाता हूँ ताकि आप समझ सके कि एक एडिटर की तरह कैसे सोचना है। अब ये एडिटिंग मैं करने वाला हूँ कैपकट में ही, लेकिन पीसी में, क्योंकि मुझे लैपटॉप की आदत है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपके पास फोन में है वही चीज मेरे पास पीसी में है बस। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे गेम प्ले की एडिटिंग को। तो सबसे पहले
पहले तो आपको अपने गेम प्ले को टाइमलाइन पे ले आना है और फिर गेम प्ले के अननेसेसरी पार्ट्स को डिलीट कर देना है। मेरी ये गेम प्ले 10 मिनट की है, लेकिन पूरे 10 मिनट एंटरटेनिंग नहीं है, तो हम सिर्फ वही पार्ट्स रखेंगे जो कि एंटरटेनिंग हो या फिर जहाँ पे हम कुछ बोल के एंगेजिंग बना सके उसे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैं प्लेन से जा रहा हूँ और 1 मिनट तक मैं पैराशूट से लटकने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली इस चीज को एंगेजिंग तो बनाया नहीं जा सकता और ना ही ये एंगेजिंग दिख रही है, तो इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा। ठीक इसी वे में मैं आगे वाले पार्ट्स को भी डिलीट कर दूंगा जहाँ पे कुछ काम ना हो रहा हो। मैं सिर्फ वो पार्ट्स रखूंगा जहाँ पे मैं कुछ एंटरटेनिंग बोल सकता हूँ या फिर जहाँ पे मैं लोगों को ठोक रहा हूँ। नाउ ये करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है वॉइस ओवर का। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप डायरेक्टली कैपकट में भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्योंकि आपके पास अब सिर्फ इंटरेस्टिंग सीन्स बचे हैं तो वॉइस ओवर और स्क्रिप्टिंग दोनों आसान होने वाली है। आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग स्क्रिप्टिंग में थोड़ा टाइम दीजिए और अपने ह्यूमर को थोड़ा और अच्छी तरह से दिखाइए। एडिटिंग सिर्फ एक पार्ट है गेमिंग वीडियोस का, असली गेम तो स्क्रिप्टिंग का है। अब जब पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर हो जाए उसके बाद आपको अपनी वॉइस ओवर को सीन्स के अकॉर्डिंग एडिट करना है, क्योंकि वॉइस ओवर करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हर सीन एंटरटेनिंग नहीं बनाया जा सकता, और ठीक इसी तरह आप और भी बोरिंग सीन्स को ट्रिम कर लोगे। नाउ हमारे पास सिर्फ इंटरेस्टिंग सीन्स बचे हैं और इंटरेस्टिंग वॉइस ओवर बची है। अब हम इसे और बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, जो कि पूरी वीडियो के दौरान मैंने आपको सिखाए हैं। तो बस उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं अपनी वीडियो के अंदर अलग अलग इफेक्ट्स बना लूंगा और टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर दूंगा। जिसके बाद आता है मेन काम, जो कि वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, कलर ग्रेडिंग। सारे बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग करते हैं, इसलिए उनकी वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, उनके कलर्स इतने ब्राइट होते हैं और क्लैरिटी भी काफी अच्छी होती है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में जाके एक एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर लेना है और अपने मेन लेयर के ऊपर रख देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको एक कलरफुल सीन पे रुक जाना है ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कौन से कलर किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ रुकने के बाद आपको एडजस्टमेंट में जाना है जहाँ से आप अपने सैचुरेशन वगैरह को कम कर रहे थे, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सपोजर, हाईलाइट और कॉन्ट्रास्ट पे थोड़ा सा काम करना है। मैं शार्पनेस और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि पिक्सल साफ दिखे। नाउ बाकी की सेटिंग्स आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है, जो नंबर्स आपकी आंखों को अच्छा लग रहा हो वो आप रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है टाइम मीम्स को इंटीग्रेट करने का और साउंड इफेक्ट्स को लगाने का, तो मैं जल्दी से वो काम भी कर लेता हूँ। अब काइंड ऑफ आपकी पूरी गेम प्ले तैयार है। अब बस आपको इसमें एक फनी सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है ताकि पूरी वीडियो के दौरान कानों में कुछ बजता रहे। आइए दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्रिएट किया है। यो गाइस, प्रो प्लेयर ट्यूब सेंसाई है। आज हम उतरने वाले गोरिगोपाल, आई मीन जोजोपाल। हल्के में मत लेना मुझे, मैं हूँ खतरनाक खिलाड़ी। आज हम करेंगे जोजोपाल में 20 किल, लोगों की लेंगे लूट और बना देंगे उनकी पेटी। आज लोगों को ठोकने में बिल्कुल भी कमी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो जल्दी से माल इकट्ठा कर लेते हैं इससे पहले कि कोई और हमें अपना माल समझ के ठोक के चला जाए। आई ला पैसे, हमारा माल होऊंगा, मैं तुम्हारा माल होऊंगा। गन मिल जा जल्दी से, कहीं गन मिल जा। आई मीन ठीक है, चलो काम निकल ही जाएगा। लगता है किसी की मौत उसे बुला रही है। ए ले। ये लगाया हमने अपना 3x स्कोप और वो रहा शूट। 1 2 3, ये ले एक और ले, और ये हमने इसको मार के बना दी इसकी पेटी। हक के चलते ड्रॉप की तरफ, इससे पहले कोई और ले। इसको तो सलमान खान के टाइप में टोकूंगा। अरे बच गया। अभी बाहर निकल के इसको ठोकता हूँ। ये भी क्या याद रखेगा कि इस प्रो प्लेयर के हाथों मरा था। ये आज हम करेंगे जोजोपाल में 20 किल। नाउ ये गेम प्ले मैंने सिर्फ 40 मिनट के अंदर एडिट करी है, क्योंकि मुझे और भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना था। लेकिन ये गेम प्ले और भी काफी ज्यादा एंगेजिंग बनाई जा सकती थी और इसे और भी ज्यादा फास्ट बनाया जा सकता था। आई विल प्रेफर कि आप लोग एटलीस्ट 8 घंटे या फिर एटलीस्ट 1 दिन तो दे अपनी एडिटिंग को।